हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी में पूरी मेहनत के साथ जुटे होंगे। आपकी तैयारी को और पुख्ता करने के लिए हम रीजनिंग का पूरी क्लास जो है लेकर आए हुए हैं। पूरी क्लास का मतलब कि चैप्टर वाइज पूरी क्लास आपको इस हमारे चैनल पे मिलेगा। ठीक है, केवल ग्रुप डी के लिए नहीं बल्कि रेलवे के सभी एग्जाम, रेलवे के साथ साथ बैंक, एसएससी या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्जाम होगा, उसके लिए भी ये रीजनिंग बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, लेकिन आज ये जो पहला क्लास है हमारा, इस पहले क्लास में हम थोड़ा सा ग्रुप डी के वेटेज के अनुसार लेकर आए हैं, क्योंकि चूंकि इसका वैकेंसी आ चुका है, इसकी परीक्षा भी जल्द ही होगी। उम्मीद है कि जल्द ही हो, सरकार जल्द ही कराए और आपको सफलता भी जल्द ही मिले। ठीक है, तो उसी आधार पे हम पहले जो शुरू करेंगे, सीरीज को शुरू करेंगे, श्रृंखला को हम शुरू करेंगे, क्योंकि ग्रुप डी में श्रृंखला से ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम उसी को शुरू करेंगे आज। ठीक है, आज का हमारा कॉन्सेप्ट जो है, श्रृंखला का कॉन्सेप्ट समझना होगा कि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं, नहीं जाकर के आप लल्लू बन जाएंगे क्लास में, है ना। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर जाकर के आप एक दूसरे का मुंह ताकेंगे। ठीक, तो ये हमारी कॉन्सेप्ट वाली आज की क्लास है, चलिए देखते हैं। ठीक, जैसे अगर हम श्रृंखला की बात करें तो सबसे पहली बात आप समझिए कि श्रृंखला क्या होती है। ठीक है, तो श्रृंखला फ्रेंड जो होती है वह 5 या 6 पद दे दिए जाते हैं और आपसे यह पूछा जाता है कि अगला पद कौन सा होगा, या इनमें से लुप्त पद ज्ञात करिए। ठीक है, अगला पद कौन सा होगा या लुप्त पद ज्ञात करिए। ठीक है, या इनमें से गलत पद को पहचानिए। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अब देखिए, अब जो हमारा सवाल सॉल्व करने का तरीका होगा वो क्या होगा। सवाल अब वो जो पूछा जाएगा वो या तो बाएं से दाएं कुछ किया हो या फिर दाएं से बाएं किया हो। कई बार आप देखे होंगे कि बॉक्सेस में ऐसे बना करके, बॉक्सेस में ऐसे करके सवाल दे देता है और एक जगह ऐसे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देता है और पूछता है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होना चाहिए। ठीक है, या फिर सवाल दे देगा, ऐसे सीधे सीधे सवाल दे देगा और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देगा, कहेगा बताइए क्या होगा, या बीच में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देगा और कहेगा यहां पे बताइए क्या होगा। ठीक है, तो श्रृंखला का मतलब यही है। ठीक, अब हम चलते हैं कि श्रृंखला को हम कितने भागों में बांट करके पढ़ते हैं। देखिए, गणितीय श्रृंखला एक होती है, अंकों पर आधारित होती है, जैसे 4, 6, 8, 12, 14, 16 जो अंक हैं उन पर जो आधारित है वो क्या है, गणितीय श्रृंखला है। ठीक है, फिर वर्ग पे आधारित, ए टू जेड पर आधारित होता है, ए से लेकर जेड तक, जैसे ए सी डी ई ऐसे करके कोई दे दिया, या ए बी आई डी ओ ऐसे करके दे दिया। आपसे पूछेगा कि इसमें गलत को पहचानिए। ठीक है, जैसे मैं अगर बात करूं कि जैसे एक शब्द लिखा हुआ है सी डी ई जी एच और इसमें से कहे कि आप भिन्न को पहचानिए, ठीक है, या गलत पद को पहचानिए, तो इसमें क्या करेंगे। देखिए यहां पे क्या है, बाकी चारों ये व्यंजन है, लेकिन ई क्या है, ई एक स्वर है। ठीक है, ई क्या है, स्वर है। तो इस प्रकार से वर्णमाला श्रृंखला वर्णमाला पे आधारित होती है, अल्फाबेट्स सीरीज होती है, अल्फाबेट पर आधारित सीरीज होती है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, मिश्र श्रृंखला होती है, जैसे कह दे कि 4D, ठीक है, फिर कहे 12L, तो ये क्या है, इसमें दोनों मिक्स है ना, दोनों क्या है, मिक्स हैं। तो मिश्रित श्रृंखला पर भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो ये तो अभी हमने जाना कि श्रृंखला में प्रकार कितने हैं या किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अब इनको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करना होता है। देखिए, उसके लिए अगर इन
15 को आप समझ लिए, इस 15 को आप समझ गए, अगर आप ध्यान से पढ़ लिए तो फिर आपके श्रृंखला के प्रश्न जो है गलती नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? देखिए, या तो पद जो दिया रहेगा, या तो वह संख्याओं का क्या होगा? संख्याओं का वर्ग होगा, ठीक है, वर्ग, या वर्ग प्लस 1, या वर्ग माइनस 1, या वर्ग प्लस 2 भी हो सकता है, वर्ग प्लस माइनस 2 हो सकता है, ठीक। या फिर जो संख्या, जैसे हम कहें कि अगर कोई संख्या x है तो x का वर्ग और प्लस x ही हो सकता है, या x का वर्ग माइनस x ही हो सकता है। जिस संख्या का वर्ग किया जा रहा है उसी को जोड़ा या घटाया जा रहा है। या फिर क्या किया जा सकता है, इसी को हम घन में ले लेते हैं कि घन है, घन को जोड़ा या घटाया जा रहा है, घन किया जा रहा है, उसका क्यूब किया जा रहा है, क्यूब में प्लस 1 किया जा रहा है, माइनस 1 किया जा रहा है। जब संख्याएं तेजी से इंक्रीज हो, बढ़े, एकाएक अगर कोई संख्या बढ़ रही है, इसका मतलब है कि उसमें या तो किसी बड़ी संख्या को जोड़ा गया है, या किसी बड़ी संख्या से गुणा किया गया है, या उस संख्या का घन किया गया है, या पावर 4 किया गया है, या उससे भी ज्यादा पावर किया गया है, ठीक है। क्योंकि अगर बड़ी, देखिए जैसे हम कहें कि 4 है और 4 से 64 हो जाए, इसका मतलब क्या है कि या तो किसी बड़ी संख्या को जोड़ा गया है, या किसी बड़ी संख्या से गुणा किया गया है। तो गुणा किया गया है तो 4 में जब 16 का गुणा करेंगे तब ना 64 होगा। या तो यहां क्या किया गया है, इसका क्यूब है, 4 का ये क्यूब है, तब 64 आया। फिर क्या है, देखिए, या तो संख्याओं में कुछ ना कुछ जोड़ा जाए, जैसे अगर हम कहें कि ये 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, 5 प्लस 2, 7 प्लस 2, 9 प्लस 2, यहां प्लस 2 सब में जोड़ा गया। तो संख्याओं में जोड़ा जा सकता है, या संख्याओं में से घटाया जा सकता है, ठीक। संख्याओं में जोड़ा भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। फिर क्या हो सकता है, आड इवन नंबर हो सकते हैं, ठीक, आड नंबर हो सकता है या इवन नंबर हो सकता है। जैसे अगर हम कहें कि कोई संख्या मैं दे रहा हूं आपको, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, इसमें से अलग आपको छांटना है, ठीक है। इसमें से क्या करना है, अलग संख्या को छांटना है। तो अलग संख्या इसमें कौन सी है, देखिए, एक जो संख्याएं हैं, 1 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 11, ये संख्याएं या तो खुद से कटेंगी, मतलब या तो नहीं कटेंगी या खुद से कटेंगी, 1 से कटेंगी या फिर खुद से ही कटेंगी संख्याओं, बाकी किसी भी संख्या से वो नहीं कटेगी। जबकि 3 क्या है, सॉरी 9 क्या है, 9 3 से कट जाएगी संख्या। तो यहां पे गलत पद कौन सा हुआ, 9 हुआ, ठीक। यहां पे गलत पद कौन सा हो गया, 9 हो गया, ठीक। तो इस प्रकार से भी श्रृंखलाएं पूछी जाती हैं, आड इवन पर आधारित संख्याएं होती हैं, ठीक है। फिर प्राइम नंबर, अभी जिसकी हम बात कर रहे थे, भाज्य अभाज्य की, ठीक है कि नहीं, भाज्य अभाज्य की बात कर रहे थे। फिर कंपोजिट नंबर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये अगर आप 15 को समझ लिए, जान लिए, तो आपकी श्रृंखला के सवाल यकीन मानिए कि गलत नहीं होंगे। अब इनमें से आप 1-2 जानते हैं, जोड़ना घटाना जानते हैं, तो उसी में लगे हुए हैं, जोड़ घटा रहे हैं, जोड़ घटा रहे हैं, वहां पे एकदम जाकर के बैठे हुए हैं, आ ही नहीं रहा है, और वहां पे पूछा कुछ और जा रहा है, कर कुछ आप और रहे हैं, तो कहां से आएगा, ठीक है। तो ये हमारी आज की जो क्लास थी, ये केवल कॉन्सेप्ट की क्लास थी, ठीक है, केवल कॉन्सेप्ट की क्लास थी। इसके आगे हम जो है बताएंगे। देखिए, यहाँ 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको भी समझ लीजिए आप कि इसके अंतर्गत 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक श्रृंखला को पूरा करना, ठीक है, अगली संख्या कौन सी आएगी,
और दूसरा क्या है, श्रृंखला में गलत पद को ज्ञात करना। ठीक है, इनमें से कौन सा पद गलत है। चलिए एक आध प्रश्न हम आपको करा देते हैं। जैसे देखिए, यह है कि दी गई श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, अब इसमें क्या करना है आपको, देखिए यहां पे अगर आप देखेंगे तो 197, 216, 244, 281 और 327 है। कुछ कुछ संख्याएं इसमें आपको क्या लग रहा है कि क्या किया गया है, जोड़ा गया है, क्योंकि वर्ग तो नहीं है। अगर वर्ग किसी का होता तो एकाएक ज्यादा इंक्रीज होती संख्याएं, नंबर बढ़ जाता। क्यूब होता तो भी ज्यादा नंबर बढ़ता। गुणा किया जाता है, अगर मल्टीप्लाई किया जाता तो भी संख्या ज्यादा बढ़ती। लेकिन यहाँ पे केवल थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर संख्या जोड़ी गई है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। इसमें से घटाइए 19, इसमें से घटाएंगे तो 28 आएगा, फिर घटाएंगे तो ये 4 घट जाएगा, 11 में 4 गया 7, हाँ 3 37, और फिर जब घटाएंगे तो एक 6 4 46। ठीक है, ये आया। लेकिन क्या आप अभी डिफाइन कर पाएंगे कि अगली संख्या कौन सी होगी? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि सेम डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 28 है, यहाँ पे 37 है, यहाँ पे 46 है, जबकि एक क्रम होना चाहिए, उसका क्रम होना चाहिए, यानी सब में जो अंतर हो वो समान हो, तब तो हम उसमें जोड़ पाएंगे ना। यहीं पे आप अटक जाते हैं। अब इसके बाद आप करेंगे नहीं तो करेंगे नहीं तो आएगा नहीं। आप क्या करेंगे, फटाफट क्या करेंगे, इसमें कुछ देखेंगे, अरे लग रहा है कि ये आएगा, मार दिए, उत्तर हो गया। नहीं, ये गलत है, ऐसे गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको कैसे करना उसको हम समझाते हैं आपको। इसका अब अंतर निकालिए। जब इसका अंतर निकालेंगे तो यहां अंतर कितना आया, 9। फिर देखिए 9 आ रहा है, फिर देखिए 9 आ रहा है। इन सभी में +9 किया गया। अब इस +9 को आप 46 में ऐड कर लीजिए। अब ये हो जाएगा 55। अब यहां पे आप 55 को ऐड कर लीजिए, आपका उत्तर मिल जाएगा। तो 7 5 12 2, 5 2 7 1 8 और 3, 382 आपका सही उत्तर है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो प्रश्न होंगे वो आएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक इसको भी देख लीजिए। देखिए क्या है, 11 है, -30 है, 93 है, -276 है। अब यहां क्या किया गया, देखिए 11 से सीधे 30 हो रहा है। माइनस भूल जाइए कि माइनस भी लगा है इसमें, माइनस भूल जाइए। लेकिन इंक्रीज तो मतलब या तो इसको घटा ही मान लीजिए, तो घटा है तो तेजी से घटा है। इसका मतलब क्या है कि ये डिफरेंस से नहीं होगा। 30 से फिर 93 हो गया है, 93 से सीधे 276 है। इसका मतलब है कि संख्याओं में जोड़ा या घटाया तो नहीं गया है। अब अगला हम रूल फॉलो करते हैं, क्या, इसका वर्ग, तो वर्ग है नहीं किसी का, वर्ग आएगा नहीं। घन है नहीं किसी का, तो फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है, गुणा करने का बचता है। ठीक है, अगर आप यहां देख पा रहे होंगे तो अगर इसमें हम 11 में गुणा कर दें -3 का, और फिर इसी संख्या को जोड़ दें, जिससे गुणा करें उसी को जोड़ दें, तो 11 3 33 -33 और +3 जब करेंगे तो ये -30 आएगा। श्योर है? ठीक, इसके बाद अब यहां पे फिर से आप कर लीजिए, -3 +3, 30 3 या 90, तो चूंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 90 और +3 93 आ गया। फिर अगर आप करेंगे 93 में -3 करिए, 93 -3, 93 गुणे -3, ये प्लस में है तो हो जाएगा 3 3 का 9, 3 9 27, -279, और जैसे ही +3 करेंगे तो -276। ठीक, अब फिर इसमें 3 का गुणा करिए, -3 का 276 गुणे -3 कर दीजिए, 3 छक्का 18, 3 सत्ते 21,
22, 3 दूना 6, 2 8, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस इसमें 3 कर दीजिए, 8 3 11, 831 आपका जो है उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब आप आसान आसान सवाल करके गए हैं, 4 + 2 6, 6 + 2 8, अब मिल गया ये, तब क्या होगा, तब टाइम फिक्स हो जाएगा। उससे बचने के लिए आप हमारे क्लास में बचे रहिए, बने रहिए। ठीक है, आपको सरल से लेकर के कठिन तक प्रश्न जो है सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है, आज का क्लास केवल इंट्रोडक्शनरी क्लास था, केवल कॉन्सेप्ट इसमें समझाया गया है। ठीक है, अगली क्लास में जब हम आएंगे तो ढेर सारे प्रश्न इस प्रकार से लेकर आएंगे और उन सभी प्रश्नों को एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तब तक अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।